अस्सलाम अलैकुम। कैसे सब लोग? चलें जी, हम शुरू करते हैं जी। E1 हमने लास्ट टाइम जो था E2 पढ़ा था, तो अब हम स्टडी करेंगे जी E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन के नाम से ही वाज़ह है कि ये बिल्कुल SN1 के जैसे होगा, लेकिन क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है इसलिए हम इसको एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो भाई जिस तरह SN1 था, तो ये भी क्या हो गया, ये है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर ये टू स्टेप, इसके जो SN1 है उसकी तरह टू स्टेप इसका मैकेनिज्म होगा। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कि हमने SN1 में इस्तेमाल किया था। SN2 में हम नॉन पोलर और इसी तरह E2 में भी नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और आखिर में मतलब जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा देते हैं। मतलब अगर हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया तो हमें पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करना होगा, पोलर सॉल्वेंट। अगर हमने प्राइमरी इस्तेमाल करना हुआ तो हमें नॉन पोलर इस्तेमाल करना होगा, सॉल्वेंट। और अगर हमें सेकेंडरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तो पोलर हुआ, ठीक है, तो पोलर हुआ तो ये देगा E1, और अगर नॉन पोलर हुआ तो उस सूरत में ये देगा जी E2। E2 मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बहुत आसानी से ये रिएक्शन देते हैं। तो हम आ जाते हैं जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड की तरफ। तो टर्शरी, टर्शरी भाई साहब, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन हम लगा देते हैं Br। तो फर्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है, तो उस सूरत में सॉल्वेंट कौन सा जी, पोलर सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल किया। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में टर्शरी कार्बोकटाइन हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर हमारे पास एक टर्शरी कार्बोकटाइन बन चुका, जिसकी वही नेचर है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल शेप, तो उस सूरत में हमारे पास कोई बेस आती है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो तीनों कार्बन हैं, ये तीनों कार्बन बीटा कार्बन है, तीनों कार्बन ही बीटा कार्बन है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन भगा के ले जाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगी वो एक अल्कीन प्रोडक्ट हासिल होगी, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH3, CH3, यहाँ हाइड्रोजन, और इस जगह पर भी CH3, यानी कि हमारे पास जो अल्कीन हासिल होगी। तो अल्कीन क्योंकि E1 में भी E2 में भी बनती है, E1 में भी बनती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेप का फ़र्क है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका अगर हम रेट लिखते हैं तो रेट इक्वल होगा, इसमें ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट है। तो रिएक्शन का रेट हमेशा स्लो पर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे कि जी K इज इक्वल टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड के, जो हमारा सबस्ट्रेट है SE1 का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, तो हम सबस्ट्रेट पर, ओनली डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट। तो ये हमेशा जी E1 के केस में रिएक्शन का रेट हमेशा सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि जो हमने बेस इस्तेमाल की है ये कितनी को ज़्यादा है, कितनी कम है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा E1 खास तौर पर। तो इसका ऑर्डर देखते हैं, तो ये जी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन है। फिर उसके बाद E1 जो है ना, ये कंपीट किसको करता है, SN1 को कंपीट करता है। मतलब या SN1 होना होता है या E1 होना होता है, या अगर हम ये कहें कि दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, दोनों एक तरह की प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन अगर कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो SN1, और कंडीशन को थोड़ा सा बदला जाए तो E1 हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को इस्तेमाल करें तो हमारे पास रिएक्शन का जो मामला पलट सकता है। इसी तरह हमने स्ट्रॉन्ग पोलर और थोड़ा सा कम पोलर इस्तेमाल कर लिया, मतलब मिड मॉडरेट पोलर इस्तेमाल कर दिया, सॉल्वेंट की नेचर को चेंज किया, तो भी हम इसका पासा पलट सकते हैं। लेकिन वो ये सब बातें जो हैं वो हमारे जो सिलेबस और जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस का हिस्सा सिर्फ इतना ही है जो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये सब बातें जो है वो अगली क्लासेस का हिस्सा है, इसलिए हम ये सब बातें अगली क्लास में जाके करेंगे इंशाल्लाह, जब आप लोग उस क्लास तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा जो E1 है वो समाप्त होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले रिएक्शन की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।